Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us continue with today's problem of the day. Today's question name is Gray Code, but before proceeding ahead, let us document which day it is. So today marks our day 600. I don't know where it is. 632 of documenting our life of our SD2 journey, and let's switch back to a question now. तो आज के क्वेश्चन का नाम है ग्रे कोड एंड अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से कर पाए वेल एंड गुड. Anyways, we're gonna going to solve it. So we've been given a number and we need to generate patterns from 0 to n-1 such that the successive patterns differ by 1 bit, right? तो यहाँ पे कुछ बातें प्रीरेक्विजिट है एंड बट वी गोना कवर ईच एंड एवरीथिंग. सो हमारे पास n नंबर है, गिवन a number n, generate patterns from 0 to 2 power n-1 such that the successive patterns differ by 1 bit. तो ये जो definition और ये जो problem statement है ना, सक्सेसिव पैटर्न्स डिफर बाय 1 बिट, राइट? इसी को हम ग्रे कोड सिस्टम बोलते हैं, राइट? तो ग्रे कोड सिस्टम इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ बाइनरी नंबर्स वेयर टू सक्सेसिव वैल्यू डिफर इन ओनली 1 बिट, राइट? तो जैसे कि आप n इक्वल्स टू 2 के लिए इनपुट आउटपुट अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, n इक्वल्स टू 2 के लिए हमारा आउटपुट क्या दिखा है, 0 0 देन 0 1 1 1 एंड 1 0, राइट? इन दो कंपेयर करो, देर इज ओनली और देर इज एग्जैक्टली 1 बिट डिफरेंस. 0 0 सेम है, जो डिफर कर रहा है वो ये है 0 1, राइट? सिमिलरली इन दोनों में देखो तो ये 1 1 सेम है और यहाँ पे ये 0 और ये 1 डिफरेंट है. सिमिलरली अनदर सेट ऑफ बिट में देखो तो यहाँ पे अगेन दिस वन इज सेम एंड दिस वन डिफर्स, राइट? ऐसे ही सेकंड टेस्ट केस में भी देख सकते हो तो 0 0 0 0 0 1, तो जो लास्ट बिट है वो डिफर करता है. इन दोनों में देखोगे तो कौन सा बिट डिफर कर रहा है, सेकंड वाला बिट. यहाँ पे 0 और यहाँ 1 है, बाकी रिमेन्स एज इज, राइट? तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को जो ये हमें जनरेट करने बोल रहा है उसी को हम ग्रे कोड बोलते हैं. सो ग्रे कोड इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ is a binary number system where two successive value differ only in 1 bit. अब इसको बनाते कैसे हैं यार? इसको बनाते कुछ इस तरीके से कि लेट्स से आपके पास B1, B2, B3 एंड B4 दे रखा है, राइट? बिट है बेसिकली ये बाइनरी कोडिंग सिस्टम समझ लो, बाइनरी कोड समझ लो इसको, ठीक है? और ग्रे कोड को हम लोग GC बोलेंगे. और ग्रे कोड में इसका इक्विवेलेंट है लेट्स से G1, G2, G3 एंड G4, ओके? तो बनाया कैसे? तो ये जो B1 है ना, इसको एज इज लिखते हैं, मतलब जो G1 की वैल्यू है वो B1 की वैल्यू की इक्वल होगा and G2 would be nothing but the XOR of B1 and B2. Similarly, जो G3 होगा that would be XOR of B2 XOR B3 and G4 would be XOR of B3 XOR B3 B4, right? तो B1 अपना as is हुआ, B1 और B2 का XOR निकालोगे तो G2 बन जाएगा, B2 एंड B3 का निकालोगे तो G3 बन जाएगा एंड B3 एंड B4 का निकालोगे वो बन जाएगा G4, ठीक है? तो इसको करते कैसे, एक बार एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं. मतलब से हमारे पास नंबर्स दे रखे थे, हमारे पास 0 1 2 3, राइट? एंड टिल लेट्स से 9 एंड वी हैव अनदर नंबर्स टिल एंड, राइट? तो ये अपना बाइनरी सिस्टम हुआ, बाइनरी कोड, ये अपना ग्रे कोड हुआ, राइट? तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो पहला 0 को हम लोग अभी 4 बिट बाइनरी सिस्टम में लेट्स से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 4 टाइम्स 0 हो जाएगा. द फर्स्ट बिट रिमेन्स एज इज. इन दोनों का जोड़ निकालेंगे तो 0 और 0 वुड गिव यू 0 एंड 0 0 अगेन गिव यू 0 एंड अगेन 0, राइट? तो बाइनरी कोड ऑफ 0 वुड बी इक्विवेलेंट टू 0 इन ग्रे कोड एज वेल. 1 के लिए क्या होगा, 1 कैसे लिखते हैं हम लोग बाइनरी कोड में, 0 0 0 1. सिमिलर 2 को हम लोग लिखेंगे 0 0 1 0 and 3 would be written as 0 0 1 1. Again, following the same, copying the first bit as is, then getting the XOR of first two for this second bit in the Greek code. So again 0 हो जाएगा. Getting the XOR of these two, again 0. Getting the XOR of last two bit 0 and 1, which will give me 1. तो ये अपना ग्रे कोड इक्विवेलेंट हुआ. सिमिलरली 2 के लिए क्या हो जाएगा, एक बार खुद से आप ट्राई कर लो. तो वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो एंड वी कैन रेक्टिफाई. तो अगेन 0 0 एंड for the third last, so XOR of this one, so 0 XOR 1 equals to 1, 1 XOR 0 equals to 1. Again for the last one, so 3 के लिए क्या हो जाएगा, the first bit as is, then the XOR of these two numbers, so this gives 0, XOR of these two numbers gives 1, and 1 gives you 0, right? Similarly, अपना 9 10 till nth,
राइट। तो nth के लिए आप क्या कह सकते हो कि दिस इज नथिंग बट gn वुड बी नथिंग ऑफ bn माइनस 1 zor ऑफ bn, राइट। तो ये बेसिकली मैं यहाँ बताना चाह रहा था, जैसे g1 g2 g3 g4 निकाला तो gn की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या बातें हमने समझ ली, राइट। हमने ये समझा कि ग्रे कोड क्या होता है, फर्स्ट थिंग व्हाट इज ग्रे कोड, हमने ये समझ लिया, राइट। सेकंड थिंग हमने समझ लिया कि बाइनरी कोड से ग्रे कोड जाना कैसे है, राइट। थर्ड थिंग अपना सोल्यूशन। तो सोल्यूशन यही है कि हमें ग्रे कोड जनरेट करना है। अगर n की वैल्यू दे रखी है लेट्स से 2, राइट, तो हमें ग्रे कोड चाहिए 0 से लेकर के 2 पावर n माइनस 1, मतलब 0 से लेकर के 3 तक का ग्रे कोड चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर n की वैल्यू दे रखी है 4, तो हमें 0 से लेकर के 2 पावर n माइनस 1, दैट इज 0 से लेकर के कौन सा नंबर हुआ, 2 पावर 4 इज 16, 16 15, 0 से 15 तक के नंबर का ग्रे कोड चाहिए, उसे हमें लिस्ट में ऐड कर देना है, दैट इज इट। आप ग्रे कोड जनरेट करें कैसे, कोड कैसे लिखे यार, एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू थिंक एंड राइट समथिंग इन योर कोड एडिटर एंड देन वी प्रोसीड अहेड, ठीक है। ठीक है, तो हियर गोज आवर सेकंड पार्ट नाउ। ओके, तो मैं कह रहा था कि लेट्स से आपके पास नंबर्स हैं b1 b2 देन b3 एंड देन b4, राइट। और निकालने का इसको क्या तरीका होगा कि लेट्स से ये आपका नंबर था x, राइट। हमें बाइनरी में नंबर पता है कि x है, हमें चाहिए इसका ग्रे कोड विच इज नथिंग बट g1 g2 g3 एंड g4, राइट। तो देखो b1 तो एज इज कॉपी होता है, राइट, तो हम यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि g2 को निकालने के लिए किसका चाहिए, b1 और b2 का जोड़ चाहिए था g2 के लिए, तो हम यहाँ b1 लिख देंगे। सिमिलर g3 के लिए b3 और b2 का चाहिए तो यहाँ b2 लिख देंगे, एंड g4 के लिए हमारे पास b3 और b4 चाहिए तो यहाँ b3 लिख देंगे, राइट। और इस पूरे का जोड़ कर देंगे, राइट। तो देखो थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो। सो अब जो हम पार्ट कर रहे हैं यार, ये एनालिसिस पार्ट है जो हमें हेल्प करेगा कोड करने में। सो एनालिसिस, राइट, ठीक। तो अगर मैंने इस बाइनरी व्हाट इज से ये जो नंबर्स है जिसको हमने बाइनरी सिस्टम में लिखा है, अगर इसको x कहते हैं, तो क्या हम कुछ कह सकते हैं कि ये नंबर इज नथिंग बट राइट शिफ्ट x बाई 1 है, ये राइट शिफ्ट x बाई 1, राइट, विच इज बेसिकली x राइट शिफ्ट 1, ये किया, यही किया है हमने, राइट। तो देखो ये चीज तो इंश्योर हो गई, ये तीन इंश्योर है, बट क्या हमेशा b1 g1 बनेगा। तो देखो अगर हमने जोर किया, लेट्स से b1 की वैल्यू 0 थी, राइट, हमने इसको 0 से जोर किया, तो ये वैल्यू रिटेन होना चाहिए था। तो जोर करोगे तो 0 जोर 0 1 होता है, ठीक है, मतलब ये वर्क करेगा। और अगर b1 की वैल्यू 1 थी और हमने इसको अगेन इसको 1 से जोर 0 से जोर किया, तो 1 जोर 0 1 होता है, अगेन रिटेन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो अभी मैं डिस्कस किया ये बिल्कुल वर्क करने वाला है। इस चीज को लिखोगे कैसे, ठीक है। तो हम एक फॉर लूप ले लेंगे, राइट, फॉर लूप ले लेंगे, और हमें बिट्स कहाँ तक चाहिए, मतलब देखो ये हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था अभी कि अगर n इक्वल्स टू 2 है तो 2 पावर n माइनस 1 तक चाहिए, राइट। ये जो 2 पावर n है, ये जो 2 पावर n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 लेफ्ट शिफ्ट n। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 लेफ्ट शिफ्ट x, तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि दिस इज नथिंग बट 1 इंटू 2 पावर x। अगर मैं लिख दूँ 1 लेफ्ट शिफ्ट z, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि 1 इंटू 2 पावर z, राइट। तो अगर 2 पावर n को लिखना है माइनस 1 में, तो 2 पावर n को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 लेफ्ट शिफ्ट n, राइट। अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स नहीं पता है तो फील फ्री टू चेक आउट आवर एंटायर प्लेलिस्ट एंड यू विल गेट टू गो, यू विल बी गुड टू गो। फॉर i goes to 0, i कहाँ से तक जाएगा, i would be less than 1 लेफ्ट शिफ्ट n, राइट। यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल्स टू नहीं डाला है, लेस देन इक्वल्स टू डालता तो 2 पावर n तक चला जाता है। तो यहाँ तक डाला है तो ये स्पेसिफिकली कहाँ के रुक जाएगा, 2 पावर n माइनस 1 तक रुक जाएगा आके, ni प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना वैल्यू निकाल लेंगे, ये अपना वैल्यू था यार, तो दिस वैल्यू हमें कहाँ से मिला है, x, राइट। x को हमने किससे जोर किया था, राइट शिफ्ट x से। तो यहाँ पे जो x है हमारा बेसिकली i है, तो i जोर ऑफ राइट शिफ्ट ऑफ i बाई 1, राइट। सो राइट शिफ्ट ऑफ i बाई 1, तो ये क्लियर हो गया।
वैल्यू मिल गई। अब हमें जब वैल्यू मिल गई है, ये जो हमें वैल्यू मिल गई है, तो इसको हमें एक स्ट्रिंग में स्टोर करना है, राइट। तो याद करो, मैंने बहुत बार बोला है, जावा में स्ट्रिंग बिल्डर यूज करना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो अपेंड कैरेक्टर का जो अपेंड का जो टाइम है वो ऑफ वन होता है। अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग लेते हो और लेट्स से इसमें अपने कैरेक्टर्स अपेंड कर दिए, एक्स कैरेक्टर्स इसके अंदर है, अब अगर इसमें एक कैरेक्टर अपेंड करोगे ना, तो ये ओ ऑफ एक्स हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज गुड टू हेल्प अवॉइड योर ओवरफ्लो थिंग। टीएल आ जाता है कभी कभी इसमें, right? ठीक है, तो अब एक और फॉर लूप लिखेंगे। सो गोइंग फॉर iterating in this particular thing, right? अब देखो n bit system था, n given है हमें, right? तो ये बेसिकली n bit ही बनाएंगे। तो हम अगेन j लिखेंगे, j equals to 0 till j less than n and j plus plus, right? अब देखो हमें ये चेक करना है कि लेट अस से तुम्हारे पास कोई वैल्यू है 0 1 00, राइट। मैं चाहता हूँ कि एक एक करके मैं बिट को निकालते चलूँ कि 0 पे था तो मैं कुछ एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाऊंगा x, उसमें मैं 0 ऐड कर लूंगा, फिर 1 ऐड कर लूंगा, फिर 0 एंड 0। बट ये कोड में कैसे लिखे यार? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली अब ये क्वेश्चन बन चुका है कि चेक दी एक्सेप्ट बिट इफ इट इज सेट और नॉट, समथिंग लाइक दैट, राइट। हम क्या करेंगे, 1 लेंगे 1, और बाकी सारे को रखेंगे 0 और इसको एंड कर देंगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि ये जो 0 है, 0 एंड 1 होके क्या बन जाएगा, 0 मतलब 0 रिटेन हो गया। और क्योंकि ये बाकी सारे 0 है, तो इधर कुछ भी नंबरों में फर्क नहीं पड़ता, ये सब 0 बन जाएंगे, राइट। ठीक है, चलो सेम चीज एक बार और करके देखते हैं। तो अब मेरे को चाहिए ये बिट, राइट। तो 0 1 00, तो हम इसके जगह पे 1 रखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये 0 थे, तो सबसे पहले तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, और अब ये 1 एंड कर रहे हैं अगेन, तो डिपेंड करेगा कि हमारा ये बिट क्या था। अगर ये सेट है तो ये सेट हो जाएगा, राइट। तो क्या पैटर्न हमें दिख रहा है, अगर रिजल्टेंट इफ इट इज इक्वल्स टू नॉट, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब हम कह देते हैं कि अपना बिट जो है वो 1 है, राइट, इट इज 1। अगर अपना रिजल्टेंट इक्वल्स इक्वल्स टू 0 है, तो मैं कह दूंगा कि अपना जो बिट जिसे हम फाइंड करना चाहते थे, इट इज 0, राइट। एक बार आइट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। सो 0 1 00 अगेन। अब मैं इस बिट को चेक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ 1 रखूंगा एंड एवरीथिंग वुड बी 0। अगेन मैंने एंड किया, आई गेट 0 0 एंड 0 हियर, एंड 1 एंड 0 विल गिव यू 0। तो ये बिट यहाँ पे रिटेन हो गई। अगेन दिस इज इक्वल्स टू 0 ओवरऑल, तो मैं कह दूंगा कि हमारा जो बिट है वो 0 था, एंड आवर लॉजिक रिमेन्स इंटैक्ट। वन लास्ट आइट्रेशन फॉर द लास्ट बिट। तो यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, एंड we will do a 0 for all of the places. So these things would be 0, and 1 and 0 will give you 0, right? So again, intact. If it is equals to 0, then the bit is 0, right? And we finally got the bit. So it would be 0 1 00, and we will store this into a string builder, right? And since we are appending it, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लोग append कर रहे हैं, right? तो append करने पे हमारे पास 0 1 0 0 आ जाएगा, राइट। अगर अब आप थोड़ा ध्यान से देखो यार, ये जो बिट है, ये जो बिट है जिससे हम बेसिकली एंड करना चाहे थे, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 1 था, इसका वैल्यू 1 है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको एक एक इस 1 को लेफ्ट शिफ्ट करते जा रहे हैं, राइट, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर इज नथिंग बट 1 लेफ्ट शिफ्ट 1। अभी मैंने आपको बताया था 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 का मतलब ये है कि 1 यहाँ से पकड़ा इंटू 2 पावर 1 जो यहाँ पे नंबर है, तो 2 बनता है। फिर इसका मतलब है 1 इंटू 2 पावर 2 विच इज 4, जो ये नंबर बनता है, और 1 लेफ्ट शिफ्ट 3, राइट। अब इसको थोड़ा सा n के टर्म्स में लिख देते हैं। दिस n इज नथिंग बट, दिस नंबर इज नथिंग बट n माइनस 1, राइट। तो हमारा जो लूप है उसको हम 0 से ना स्टार्ट करके n माइनस 1 से स्टार्ट करें, n माइनस 1 से, और इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक चलाते हैं, एंड j माइनस माइनस, राइट। ये थोड़ा सा चेंजेस होगा, तो मैं इसको काट के वापस से फ्रेश लिख देता हूँ। सो फॉर j इज इक्वल्स टू n माइनस 1, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड j माइनस माइनस, राइट। और यहाँ पे हम बस चेक कर लेंगे अपना लास्ट ऑपरेशन। तो ये अपना फाइनल कोड कंप्लीट हो गया यार। ये लिखा हमने, वैल्यू को चेक किया, नॉट इक्वल टू 0, ऐड 1, एल्स ऐड 0, राइट। दिस इज योर एंटायर ड्राई रन एंड द एंटायर इंट्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स टच किए, बट आई होप इट वाज ऑल वर्थ इट, राइट। Getting back to our core editor, the same pseudocode which we just discussed is written in this code, and you can see all the solution has been passed successfully. So till then, keep learning, keep going, goodbye, and take care, guys. And feel free to explore our channel, for because we just do not code here.
We are actually documenting our real growth related to every sort or every aspect of our life, that is starting from coding to money and life and any other thing. So feel free to reach out for any other doubts or use the comment section constructively. And let us meet again in the next video.